हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी होगा। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पे देखना चाहिए। तो उनको अपना नुकसान किससे वो पहले समझ लें, और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। तो हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे, और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी होगा। ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुँचाना था। बाबू सिंह कुशवाहा साहब की, वामन मिश्रा साहब की, परविंदर प्रताप सिंह साहब की, कमलेश चौहान साहब की, रामचरण कश्यप साहब की, रामकरण कश्यप साहब की, हम लोगों की बातचीत बहुत दिन से चल रही है। तो ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज आप उस चक्कर में मत पड़िए। ये हमारी बातचीत पहले से चल रही है। फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7 ये सब तय हो चुका है। तो इसमें आपको कोई ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये तय हो चुका है। अभी वामन मिश्रा साहब ने और हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि 95% सीटों पर पूरा तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा। ये जो लड़ाई है ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं, और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। हाँ, अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। नहीं तो 403 पे अब बात अरे हो रही है तो 150 पे लड़ेंगे, हमारे 200 पे पूरे नंबर आ जाएंगे, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। मुस्लिम सीएम के इशू पर आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि वो क्यों नहीं? पश्चिम में बड़ी दावेदारी सवाल हो जाता है पूरा। सुनिए, ये बात तय हो चुकी है जिसका जिक्र अभी हमारे कन्वीनर साहब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा, वामन मिश्रा साहब ने कहा, उसी पर हम कायम हैं। सर, आजम खां की रिहाई के हवाले से आजम खां की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पे देखना चाहिए। तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ वो पहले समझ लें। उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ लें। कोई ऐसी सीटें हैं जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी और आप ना, नो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब क्लियर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सपा के भी नामांकन हो रहा है और आरएलडी का भी नामांकन हो रहा है। क्या सिर्फ पटोवल की शुरुआत नहीं हो गई है? अच्छी बात है ना, मुबारक हो उनको। मुबारक हो। बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के हैं और उनकी फोटो भी आई है। और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें वो भी।
तो अब ये तो ऐसा है, तो ये ठीक है, आ रहा है सामने, देखिए। आज अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि क्योंकि भाजपा में आज बैन प्रचार बैन आज डिजिटल जो तैयारियां थी उनकी तैयारियां पहले से थी, तो क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बीजेपी पहले से ही लीक कर दिया था कि डिजिटल प्रचार होना है? क्या आप मानते हैं कि अधिकारियों ने कुछ लीक की थी चुनाव आयोग की? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, एक मिनट देखिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टी का और पॉलिटिकल पार्टी का आपने भी नाम लिया, क्या समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर लिखकर ये कहा कि फिजिकल रैलीज अलाउ की जाए? सिवाय हमारी पार्टी के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर नहीं लिखा। मैं शुक्रगुजार हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि हमारी उनसे नोटिफिकेशन आने के 2 दिन के अंदर वो हमसे फोन पर बात किए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को एक विधानसभा में 500 लोगों के साथ फिजिकल रैली करने की इजाजत दीजिए, पूरा कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। और फिर हमने यही बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर भी दिया। हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यह है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तो आपको भी लिखकर देना चाहिए था, आपने क्यों लिखकर नहीं दिया? हमने तो लिखकर दिया है और हमको यकीन है कि इलेक्शन कमिश्नर उस पर गौर करेंगे और उस पर एक फैसला लेंगे। अब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिजिकल रैली की और पदयात्रा की परमिशन नहीं है, तो फिर हमको जो कर सकते हैं हम करना पड़ेगा, ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम जनता तक पहुंच सके। शिवपाल सिंह संपर्क में क्या आप लोग? शिवपाल सिंह यादव से भी संपर्क में वही सब आप लोग नहीं है, मगर हमारे तालुका शिवपाल यादव साहब से पर्सनली है और रहेंगे। आज बीजेपी ने चुनावी रथ निकाला है करीब सैकड़ों, जिसमें पोस्टर लगे हैं, एलईडी लगी हुई है। आपकी निगाह में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? अगर वो परमिशन नहीं लिए है ईसीआई से तो जाहिर एक्शन लेना चाहिए। अगर परमिशन लिए, मुझे नहीं मालूम, लिए नहीं। सर, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कहा कि वर्चुअल रैली होगी, ऐसे में छोटी पार्टियां जिनके पास संसाधन नहीं है उस लेवल पे, वो क्या अपने मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे? उसका तरीका क्या होगा? और क्या आप इलेक्शन कमीशन से फंड की का रिकमेंड करेंगे छोटी पार्टियां? इलेक्शन कमीशन से फंड करने का तो वो तो एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। मगर अब जो भी है, जिस तरह से है, उसको हमको देख के आगे बढ़ने की जरूरत है। एक सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, क्या मुजफ्फरनगर दंगों में जो चीजें हुई थी उसको सफाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिम कैंडिडेट ना हो आपके सामने? मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल वॉइस को दबाने की कोशिश हुई।